पहली बात तो ये है कि जो भी अपने कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो अपनी अपनी लिख करके भेजें कि किसको क्या पढ़ना है। तो कोई तो स्टार्टिंग क्लास से है अपने पास, किसी ने एक कर्म ग्रंथ, किसी ने दो, किसी ने तीन, किसी ने चार, किसी ने पांच, किसी ने छह किए हुए। ठीक है ना। किसी किसी ने कर्म ग्रंथ किए हुए हैं, वो अपने अपने लिख करके भेज देंगे, तो जिससे कि दूसरे तीसरे से भी क्लास शुरू हो सकती है। छोटी बाहर दे घर को है गया जी, बाहर सब्जी वाला। जय जिनेंद्र सिंह, हम तो शुरू से ही करना चाहते हैं एक बार। हाँ, जो भी शुरू से करना चाहते हैं ना उनकी क्लास अलग लगेगी और वैसे करेंगे। सबसे पहले क्रम शुरू से ही करेंगे, फरीदकोट शुरू वाले। से ही करेंगे। हाँ, शुरू से ही करवाइए प्लीज। शुरू से शुरू से ही करनी है। कर्म ग्रंथ में 9 तत्व, 9 तत्व की जानकारी करेंगे। 14 गुण स्थान की जानकारी करेंगे पहले, क्योंकि कर्म बंध का कारण। पहला तो कर्म की बात है, कर्म है क्या चीज। तो 14 9 तत्वों में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। क्योंकि कर्म बंध कर्म ग्रंथ का हो, कर्म बंध का हो, इनको समझने से पहले जब तक जीव की और अजीव की जानकारी नहीं होगी, जब तक निर्जरा, मोक्ष, पाप, आश्रव, संवर, बंध, ये सब जो है ना, सब उसके हैं। तो 9 तत्वों की जानकारी करेंगे सबसे पहले। नौ तत्वों में जीव सबसे पहले आया और लास्ट में मोक्ष आया और अजीव। जीव और अजीव जीव के जैसे 9 तत्वों में 100, इसके 14 वेद लिखते हैं, तो अजीव के वेद लिखेंगे जैसे 14 जीव के भेद पढ़ेंगे। सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये एकेंद्रिय के, बेंद्रिय के, पर्याप्त, अपर्याप्त, तेंद्रिय का, पर्याप्त, अपर्याप्त, ऐसे ही तेंद्रिय, चतुन्द्रिय और पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त। 6 2 8 10 2 12 असंगी, पचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, 14 भी। एक सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त। जब तक हमें जीवों के बारे में जानकारी नहीं होगी या गुण स्थान के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम कर्म ग्रंथ में आगे नहीं चल पाएंगे। मैंने बोला था 25 बोल और गति आगति दोनों सब्जेक्ट याद हो। जैसे एक केंद्रीय जो जीव है उसकी दो हैं, एक सूक्ष्म है और एक बादर है। सूक्ष्म भी दो प्रकार का, पर्याप्त और अपर्याप्त। बादर भी दो प्रकार का, पर्याप्त और अपर्याप्त। जय जिनेन्द्र जी, हेलो। 46 में
तो इस प्रकार एक इंद्रिय के 4, वे इंद्रिय के 2, तेन्द्रिय के 2, चतुन्द्रिय के 2, असंगी पचेंद्रिय के 2, संगी पचेंद्रिय के 2। ये 14 भेद जीव के होते हैं। जैसे 25 बॉल के अंदर 6 द्रव्य आए, धर्मस्तिकाए, धर्मस्तिकाए, आकास्तिकाए, काल, उद्गल और द्रव जीव। तो 25 बोल में आया ये विषय, धर्मस्तिकाए, अधर्मस्तिकाए, आकास्तिकाए, काल, उद्गल और जीव। जो जीव का वर्णन आया, ये 9 तत्वों में अगर हम लगाएं, 9 तत्वों में जीव एक द्रव्य है। द्रव्य ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य में जीव एक द्रव्य है। ये जो 5 द्रव्य हैं ये अजीव। जीव, जीव का लक्षण, उपयोग, जीव लक्षण। जिस जीव जिसके अंदर उपयोग हो, चेतना हो, उपयोग कहो, चेतना कहो, जिसके अंदर ये चीज है, ज्ञान है, उपयोग के ही भेद है, ज्ञान और दर्शन। ये जीव, वह जीव है जिसके अंदर जीव की पहचान, जीव कौन है, जीव की पहचान, जिसके अंदर उपयोग है, वह जीव। जो सुख दुख का अनुभव करता हो वह जीव है। जो सुख दुख का वेदन करता हो वह जीव है। जिसमें चेतना लक्षण हो वह जीव है। जीव के 14 वेदों में आएगा सारा। उपयोग है वह जीव है, जिसमें उपयोग नहीं वो अजीव। जिसमें उपयोग नहीं वह अजीव। उपयोग किसको कहा? 6 द्रव्यों में जीव एक द्रव्य है, जीव की पहचान है, जिसमें उपयोग का लक्षण है वह जीव है। जिसमें चेतना है वह जीव है। ज्ञान दर्शन उपयोग का ही भेद है, जिसमें ज्ञान हो दर्शन हो वह जीव। बाकी इनमें किसी में उपयोग नहीं। वह जीव के लक्षण देखेंगे।
6 द्रव्य, 6 द्रव्य में से धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकास्तिकाय, काल और पुद्गल, ये 5 जो द्रव्य हैं ये अजीव के हैं। पांच द्रव्यों में ये जो 4 द्रव्य हैं, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकास्तिकाय और काल, ये अरूपी है। अरूपी, अजीव, अरूपी, जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं, वह अरूपी। जीव भी अरूपी है। क्योंकि एक यही द्रव्य ऐसा है 5वें नंबर पे जो पुद्गल का जो द्रव्य है, यही एक द्रव्य ऐसा है जो कि रूपी है। बाकी सब अरूपी है। धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकास्तिकाय, काल और जीव, ये अरूपी है। क्योंकि अरूपी का कारण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं हो। जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं हो वह जीव नहीं है। वह काल भी नहीं, आकास्तिकाय भी नहीं, धर्मस्थित, क्योंकि पुद्गल ही एक ऐसा है 5वें नंबर पे जो आया, जो अजीव है, जो रूपी है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, उसको रूपी कहते हैं। रूपी, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जिसमें है वह पुद्गल है। वो क्या है? पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य ही एक ऐसा है जिसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। बाकी किसी में भी 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य हैं, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकास्तिकाय, काल और जीव। इनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता। जीव की पहचान है उपयोगो जीव लक्षणम, उपयोग जिसके अंदर है वो जीव है, जिसमें उपयोग नहीं है वो अजीव है। तो 5 द्रव्य अजीव के हैं, 1 द्रव्य जीव का है। 5 द्रव्यों में से जो अजीव के 5 हैं, उसमें से पुद्गल द्रव्य जो है वो रूपी है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में हो जिसमें वो रूपी कहलाता है, वो पुद्गल है। अब पुद्गल अजीव है, रूपी है। जीव द्रव्य, जीव है और अरूपी, 2 चीजों, एक ये, एक जीव और अजीव। जो हमारे को जो जीव दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम जीव कहते हैं, कोई वनस्पति लो या पानी लो, कोई भी चीज लो, हम उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, या ठंडा गर्म लगता है, ठंडा गर्म है या मीठा है, ये जो हैं अजीव के अंदर भी हैं। और जो जीव में विकार आ गया, जीव में विकार किससे आया? पुद्गल से, अजीव से। जीव और अजीव ये दोनों प्लस हो गए, तो इसमें विकार आ गया, जीव में विकार आया, विकारती, विकीर्ति।
जीव का अजीव के साथ संबंध हुआ। जीव का जीव के साथ जो संबंध होता है उसको ही कर्म बंध का। क्यों? क्योंकि कर्म जो है पुद्गल, जिसको पुद्गल कहा, कुछ पुद्गल हमारे को दिखाई देते हैं, कुछ पुद्गल हमारे को दिखाई नहीं देते। दिखाई क्या देता है, दिखाई क्या नहीं देता? देखो, पुद्गल सकन, देश, परदेश, अपरमाण। इसके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। वर्ण गंध रस और स्पर्श, परमाणु। दो परमाणु अगर मिल जाते हैं, परमाणु मिल जाते हैं, उसको सकंद कहते हैं। अनंत परमाणु, अनंत परमाणु जब मिल जाते हैं उसको भी सकंद कहते हैं। ऐसे मिलते मिलते हमारे को कर्म वर्गणाएं बन जाती है। इसकी वर्गणाएं गिनते हैं। अभी ये परमाणु जो चल रहा है इसमें 8 वर्गणाएं हो जाती हैं। वर्गना, वर्ग मतलब वर्ग, वर्ग मतलब एक समूह, एक प्रकार की वर्ग, एक प्रकार की वर्गना, समूह, वर्गना। इन वर्गणाओं में एक वर्गना है जिसका नाम है कार्बन वर्ग। पुद्गल है, पुद्गल रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श है। अनंत परमाणुओं से मिलकर के जो सकंद बनेगा उसको वर्गणाएं कहते हैं। वर्गणाएं अगर 8 प्रकार की अगर डिवाइडेशन करते हैं, उनमें एक वर्गना है जिसका नाम है कार्बन वर्ग, जो कि सिर्फ तो सिर्फ केवल ही देख सकते हैं और किसी को दिखाई केवल ही भगवान इस वर्गनाओं को, कार्बन वर्गनाओं को देख सकते हैं। या 14 पूर्वधारी हो वो भी कोई निर्णय देख सके, पर अवधि ज्ञानी, जिसको अवधि ज्ञान है, उत्कृष्ट कोटि का है, अगले ही समय में, वो कुछ समय में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला है, वो जीव भी इन कार्बन वर्गणाओं को देख सकता है। क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी है, मर्यादित है अवधि ज्ञान, रूपी को वो देख सकता है, लेकिन रूपी है, वर्गणाएं भी रूपी हैं, लेकिन विशिष्ट अवधि ज्ञानी भी इस कार्बन वर्ग को देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता वर्ग को, कार्बन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने पुद्गल की लेते हैं जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो, वर्गणाएं, हमारे मोबाइल में जो रेंज आती है वो भी वर्गना वर्ग है, वो भी समूह पुद्गल, जब भी टच होता है उसको भी हम नहीं देख सकते, बिजली के करंट को भी हम नहीं देख सकते। हम तो अगर कमरे के अंदर एक सुराख अगर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमरा है, ये सूर्य की रोशनी है, और यहाँ अगर एक सुराख हो और यहाँ बैठे हो तो यहाँ छोटी 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 वर्गणाएं धूली के कण दिखते हैं। अगर एक सुराख में से अगर रोशनी आ रही है तो धूली के कण दिखते हैं।
अगर पूरा इसको खोल दिया जाए तो धूली के कण दिखने बंद हो जाते हैं अपने। मोबाइल की रेंज है, वो भी हमारे को नहीं दिखती। टीवी का रिमोट है, रिमोट के अगर आगे कोई चीज लगा दी जाए तो वो काम नहीं करता, शीशा अगर लगा दिया जाए तो वो काम नहीं करता। वो भी वर्गणाएं हमारे को नहीं दिखती, परमाणु पुद्गल। हमारे को तो जो दिखते बहुत मोटे पुद्गल स्थूल रूप में दिखते हैं, सूक्ष्म का तो है ही नहीं। स्थूल में भी हमारे को वर्गणाएं महसूस करते हैं, दिखते हैं। तो इनमें एक 8 वर्गणाओं में एक वर्गणा का नाम कार्बन वर्ग है। जो जीव में योगों का परिस्पंदन होता है, जब जीव में जब हलचल होती है, परिस्पंदन, जीव में योग है, जो उसमें जब हलन चलन होता है, मन, वचन, काया, इन तीनों में परिस्पंदन, हलन चलन, परिस्पंदन जब होता है, हलन चलन जब होता है मन, मन, वचन में, काया में, योग में, तो ये कार्बन वर्गणाएं जो है ना, कार्बन वर्गणाएं जो दिखा, कर्म नहीं है अभी, ये कार्बन वर्गणा है अभी। तो जब जीव में योग के द्वारा मन, वचन, काया से जो योग है हमारे, उनमें परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, जब वो जो है कार्बन वर्गणाएं, कार्बन वर्गणाएं, कार्बन वर्गणा जो है जीव के साथ आकर के चिपक जाती है, एक कम एक हो जाती है। जीव के साथ एक कम एक, एक कम एक, एक कम एक। थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी अक्षर में लिख दो। हाँ, जो मैं बोल रहा हूं वैसे तो बहन, जब जीव में योगों के द्वारा, मन, वचन, काया के द्वारा जब उनमें परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, तो जो कार्बन वर्गणाएं थी वो जीव के साथ एक कम एक हो जाती है, मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देते हैं इसका, जैसे कोई घोड़ा है लोहे का, लोहे का घोड़ा है, अगर लोहे का घोड़ा है, गर्म कर दिया इसको, मतलब लाल अगर इसको कर देते हैं, इसको इसके पानी में अगर डालते हैं ना, तो जो इसके पास का पानी है वो इसको सारे को टच कर लेगा, खींच लेगा इसको, जैसे मैग्नेट है, चुंबक है। यहाँ लोहे के कण पड़े अगर है, तो वो लोहे के कण भी इसके साथ चिपक जाते हैं, इसके साथ। सह पृष्ठ जो उसके नजदीक के हैं, जो आत्मा है, जीव है, जीव के जो प्रदेश हैं, आत्मा के जो प्रदेश हैं, असंख्या, आत्म का प्रदेश कितने हैं? असंख्या। 4 चीजें कॉमन है, जैसे लोक का नक्शा है अपना ये, इसमें जो प्रदेश हैं, इनकी अगर हम काउंटिंग करेंगे, जीव, लोक, लोक के प्रदेश कितने हैं? असंख्या।
ये प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकास्तिकाय, लोक, 3, और लोक और जीव, इन सब के प्रदेश अगर देखें तो असंख्यात है, समान है, कोई किसी में डिफरेंस नहीं। सभी के प्रदेश असंख्यात है। लोक के प्रदेश भी असंख्यात, जीव के प्रदेश भी, आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात, आकास्तिकाय जो लोक है, लोकाकाश, उसके प्रदेश भी असंख्यात, धर्मस्थिकाय के प्रदेश भी असंख्यात, अधर्मस्थिकाय के प्रदेश भी असंख्यात। तो जो प्रदेश हैं आत्मा के, कोई भी जीव है, चाहे वो हाथी का जीव हो, चाहे वो चींटी का जीव हो, चाहे वो वनस्पति काय का जीव है, कोई भी जीव है, जीव में सब में प्रदेश जो है असंख्यात प्रदेश। संकोच विस्तार एक अलग चीज है, वो अलग चीज से समझाऊंगा। पहले तो इसको समझना है कि सपृष्ठ का मतलब क्या है इसका। जो आत्मा के प्रदेश हैं हमारे, मान लो ये मनुष्य है, अगर ये मनुष्य बनाते हैं, इसका कोई भी जीव है, इसमें असंख्यात प्रदेश है। ये कार्बन वर्गणाएं, जो परिस्पंदन हुआ, हलन चलन हुआ, तो कार्बन वर्गणाएं कहीं बाहर से नहीं खींचता हो, कोई यहाँ से नहीं खींचेगा, ये कार्बन वर्गणा है, ये यहाँ नहीं जाएगी। जो इसके सपृष्ठ हैं, जो एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कार्बन, अनंत कर्म कार्बन वर्गणाएं होती है, एक एक प्रदेश के ऊपर धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकास्तिकाय, जो भी आकाश प्रदेश हैं, वो एक के ऊपर इंक्लूड सभी जगह है। ऐसा कोई धर्मस्थिकाय का प्रदेश नहीं जो हमारे शरीर के अंदर कहीं जगह पर ना हो, न ही अधर्मस्थिकाय का हो ऐसा कोई, न ही आकास्तिकाय का। ऐसे ही सभी प्रदेशी, पुद्गल भी सारी जगह ठसा इन्हीं को असंख्यात आत्म पर सपृष्ठ प्रदेशों को वो खींच लेता है। जैसे